नोटबंदी 2016 में आया हुआ था और अभी जो है फ़िलहाल एक और बंदी आने वाला है जो है गैस बंदी। एलपीजी सिलेंडर गैस की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले 3 दिनों से या 4 दिनों से भारत में ये एलपीजी का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप पकड़ चुका है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई, जहाँ हम ये सोच रहे थे कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमसे 7 समंदर दूर है, उसका फ़र्क पड़ना अब स्टार्ट हो चुका है। हमारे लोग फिर से वही कतार में खड़े हो गए। 2016 में जो कतार थी वो था कि लोगों के पास पुराने नोट थे, उस चीज़ की कतार थी। लेकिन अभी जो कतार है वो है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के। आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस के लोग सब बातें भी कर रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, और कुछ लोग एलपीजी सिलेंडर लेकर के आपको गोदाम पर खड़े मिलेंगे लाइन लगा करके। तो अभी फ़िलहाल गैस का संकट आ चुका है भारत में भी। बहुत सारे दुकान, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे समोसे वाले, चाय वालों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है बिकॉज़ कॉमर्शियल जो गैस थी वो बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, लिमिटेड दिया जाएगा, रोक लगाया गया है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आखिर ये संकट आया है क्यों? क्या भारत की किस्मत में कुछ ना कुछ संकट से जूझना लिखा हुआ है? क्या है असली मुद्दा इसका? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मिडिल ईस्ट की लड़ाई स्टार्ट हुई ईरान और इज़राइल के बीच में। ईरान और इज़राइल के युद्ध में इज़राइल ने ईरान पे बम बरसाए, खामेनेई मारा गया। बदले में ईरान ने इज़राइल पे वार किया। इसके अलावा ईरान ने एक और चीज़ कर दी कि तेल कारखाने जितने भी थे वहाँ पर उन्होंने अपनी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ, तेल कारखानाओं पर, जहाँ तेल निकलता था सऊदी से, वहाँ बम फटने लगे, कारखाने में आग लग गई। तो तेल की स्कार्सिटी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब तेल जहाँ से निकलता है एलपीजी का वही उत्पादन वहीं से होगा। अब एलपीजी में भी स्कार्सिटी स्टार्ट हो गई क्योंकि भारत का जो मैक्सिमम एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, वो ईरान के रास्ते होते हुए ही इंडिया आता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब वो रास्ता ही ब्लॉक है, उस रास्ते में जितने भी जहाज़ हैं उसको ईरान मार के गिरा दे रहा है, और भारत ने अभी तक ईरान के लिए स्टैंड नहीं लिया है, जिसके कारण भारत वो रोक भी नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ईरान ने ये गलती की है, क्योंकि ईरान का मोटो बहुत पहले से साफ था कि जब भी युद्ध होगा, युद्ध में वो एक ही चीज़ करेगा, वो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर जो मेन चीज़ है यानी कि जो तेल है उस पे रोक लगाएगा। क्योंकि अगर तेल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो फ़िलहाल यही रीज़न है कि आपका सिलेंडर, गैस, ये सब कुछ महंगा होने वाला है, और भारत में इसका असर दिखना स्टार्ट हो चुका है और आगे भी होगा। ये असर आपको दिखेगा आगे भी। लेकिन हम इतने परेशान क्यों हैं? जबकि कल मोदी जी ने खुद ही बोला है कि एलपीजी जो है वो हमारी यहाँ स्कार्सिटी नहीं है। हमें काला बाज़ारी जो है उनको रोक लगानी पड़ेगी। भारत में कमी नहीं है एलपीजी की, एलपीजी गैस पर्याप्त है। हमारे पास अल्टरनेट भी है, हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शंस है उसको यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जितने सारे सामान इलेक्ट्रिक यूज़ करके हम खाना बना सकते हैं। फिर एलपीजी पे मारामारी क्यों? क्यों हम उसके एक वैकल्पिक विकल्प पे क्यों नहीं जाते? ये बात भारत के लोगों को समझनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही कतारों में लगे रहेंगे हम, और लगे भी रहेंगे और लोग हम परेशान होते भी रहेंगे। तो भारत के लोगों से यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने एक ऑप्शनल पे जाइए। एलपीजी नहीं है तो कुछ और यूज़ कीजिए, इंडक्शन यूज़ कीजिए, कुछ और यूज़ कीजिए, बट सरकार का सपोर्ट कीजिए। हमारे देश में एलपीजी की कमी नहीं है, संकट नहीं है, इस बात के लिए बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।